डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम द आर्थिकोलॉजी क्लासेज। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है। पहला है 10 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरी हमको इसमें यही समीकरण दी हुई है 15 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बट्टे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, आज का हमारा मेन टॉपिक ये है। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक पद को ले लेंगे, माना x 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू p 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू q। अब डियर फ्रेंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू q। डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी इक्वेशन फर्स्ट को मैंने इस अकॉर्डिंग बांट दिया, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये वाला पद पूरा हमने क्या मान लिया भाई, p माना हुआ है, ठीक है। और ये वाला पूरा पद हमने क्या मान लिया, q माना हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण को भी हल करेंगे, 15 गुणे 1 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1 बट्टे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, -2। ठीक हो गया। अब मैंने x प्लस वाई को फिर से क्या माना हुआ है, p, और x माइनस वाई को क्या माना हुआ है, q। तो इस पूरे को मैंने क्या लिख लिया भाई, 15p प्लस 2q, सॉरी 15p प्लस 5q इक्वल्स टू -2, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्लस है माइनस है, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। ठीक होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से p का मान निकालने पर, समीकरण 1 से हमने p का मान निकाला, तो भाई आगे हमारे पास क्या होगा, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, पहले उस समीकरण को हम नोट करेंगे, 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास 10p प्लस 2q इक्वल्स टू क्या होगा, 4। अब मुझे यहाँ से p का मान निकालना है, तो 10p को मैं इधर ही रख दूंगा, 4 माइनस 2q। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब इसको बराबर की होती है किसी और पद को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो क्या होता है, इधर अगर प्लस है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 10p बराबर कितना हो गया भाई। अब हम यहाँ से हम p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 4 माइनस 2q अपॉन 10। बट अगर ये शॉर्ट हो सकता है तो हम इसकी कैलकुलेशन को और शॉर्ट करेंगे भाई। अब कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p का मान और छोटा मान निकालने के लिए हमने इससे क्या लिया, p इक्वल्स टू 2 हमने कॉमन लिया। अगर इससे हमने 2 कॉमन लिया तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, माइनस q अपॉन 10। ठीक होगा। अब 2 हमारे साथ इसके साथ गुणा में है, तो 2 से हमारे पास 10 कट जाएगा 5 बार, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस q बट्टे 5, समीकरण नंबर 3। अब यह प्रश्न जो हमारा सॉल्व हो रहा है किस विधि से हो रहा है भाई, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो रहा है। आप चाहो तो इसे किससे भी कर सकते हो भाई, विलोपन विधि से भी कर सकते हो, वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हो, और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। तीनों ही विधियों से इसका आंसर एक ही आना चाहिए। तो भाई अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से p का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 3 से p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम पहले नोट कर लेंगे, 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -2। अब 15 ऐसे ही रहा, p की जगह मैं पूरा क्या लिख दूंगा, 2q माइनस q अपॉन 5। तो ये होगा मेरे पास 2 माइनस q बट्टे 5 माइनस 5q इक्वल्स टू -2। 5 से मैंने 15 को कट कर दिया, क्योंकि गुणा में तो 3 बार चला गया, 3 दूना 6
माइनस पी क्यू माइनस 5q इक्वल टू -2। ठीक हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस चिन्ह के साथ पे 8q हो गया 3q प्लस 5q 8q हो गया, और 6 को हम यहाँ लेके चलेंगे तो -2 और -6 क्या हो जाएगा भाई, -8q इक्वल टू -8 हो जाएगा। अभी 6 इधर जाके धनात्मक क्यों हुआ भाई, क्योंकि इधर धन में था तो इधर जाएगा बराबर की इस साइड पे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा भाई। तो देखो हमारे पास माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इसके गुणांक में होता है वो इसके उसका क्या बन जाता है, हर बन जाता है। तो 8/8 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब q का मान निकल गया, q का मान हम कहाँ रख देंगे भाई, समीकरण नंबर 3 में। आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, पर यदि हम इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें काफी तौर पे क्या रहेगी भाई, सहूलियत रहेगी, क्योंकि p का मान हम सीधे सीधे यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ भाई, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास क्या बच गया भाई, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 2 माइनस क्यू बट्टे 5 बराबर p। तो p बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1/5। तो p इक्वल टू क्या हो गया भाई 1/5। तो हमारा pq का मान निकल गया, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, हमने जो माना था, अब लिखेंगे हम माना था 1/x प्लस y बराबर p। तो 1/x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, p का मान कितना है 1/5। तो मैंने 1 से 1 काट दिया, तो ये क्या बन गया, x प्लस y बराबर 5। समीकरण नंबर क्या बन गई भाई हमारे पास 4। अब इसी प्रकार से हमने दूसरा माना था 1/x माइनस y बराबर q। तो क्या बन गया भाई हमारे पास 1/x माइनस y बराबर q का मान कितना है 1। तो 1 के बट्टे हम फिर से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा कॉमन नंबर होता है जिससे हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके भागफल और गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है भाई। यदि हम 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं, उसके गुणनफल और भागफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 5। अब 2 की 2 जगह क्या है भाई, x है, एक जगह माइनस वाई है, एक जगह प्लस वाई है। तो भाई हम इसको अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से करेंगे तो और लंबा पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक अलग सी विधि का इस्तेमाल करूंगा, वो क्या होगी भाई, विलोपन विधि। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1, 4 व 5 को घटाने पर, समीकरण 4 व 5 को घटाने पर। अब समीकरण 4 क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और समीकरण 5 क्या हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, काफी जगह पे हमें बताया जाता है कि जोड़ने और घटाने में दोनों ही जगह चिन्ह परिवर्तित होते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, घटाने में कोई चिन्ह हम परिवर्तित नहीं करेंगे, आंसर आपका गलत नहीं आएगा भाई। जोड़ने में आप चिन्ह परिवर्तित जरूर करोगे। तो अब एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई है, तो इससे कट हो जाएगा। ठीक हो गया, x एक x और एक x जुड़ गया तो कितना हो गया, 2x हो गया। 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो x बराबर जो इसके साथ इसका गुणांक होता है वो इसके बट्टे में चले जाता है। तो 6/2 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया भाई, 3। अब हमारे पास x बराबर 3 आ गया, तो x का मान हम समीकरण 4 में रखें चाहे समीकरण 5 में रखें, इसका मान निकल आएगा। अब मैंने लिखा x का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 क्या है हमारे पास, पहले नोट करेंगे x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 3 धन y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 5 है ऋण 3 बराबर कितना हो गया, y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो भाई यही हमारा आंसर है। तो देखेंगे x बराबर 3 y बराबर 2। अब हमने इसमें किया क्या भाई, सबसे पहले एक बार फिर से देख लो भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें x और y की वैल्यू दी थी। बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता ही होता है। 6 नंबर में एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो ये क्या होगा, 10/x प्लस वाई प्लस
2/x माइनस वाई बराबर 4। हमें एक समीकरण दी थी, दूसरा हमारे पास दिया 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो हमारे पास क्या हो गया, माना 1/x, माना हमने पहले इसमें माना भाई 1/x प्लस वाई बराबर p, 1/x माइनस वाई बराबर q। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 10 गुणा 1/x प्लस वाई, या इसके बट्टे 1 कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम जब गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो इसी प्रकार मैंने 2 के बट्टे भी 1 कर दिया, तो 10 एकम 10 गुणा करेंगे तो हमारे पास एक और मेन कंडीशन निकल आएगी। अब हमने यहाँ पे क्या माना है भाई 1/x प्लस वाई बराबर p, तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख लिया है यहाँ पर p लिख लिया। इसी प्रकार 2 गुणा 1/x माइनस वाई है, तो 2 और इस पूरी की जगह क्या लिख लिया मैंने q लिख लिया। इसका तो कितना हो गया 4 हो गया भाई, ठीक हो गया। ये हमारे पास पहली समीकरण दी थी। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण को भी लिखा 15 गुणे 1/x प्लस वाई लिख लिया और 5 गुणे 1/x माइनस वाई लिख लिया भाई। अब देखेंगे हमने 1/x प्लस वाई को p माना था, तो इस पूरे की जगह मैंने p लिख लिया, ठीक हो गया, माइनस 5 गुणे इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख लिया q लिख लिया, और बराबर में हमने कितना दिया था -2। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से अब देखो समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 से p का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास 10p प्लस 2q बराबर 4, तो 10p इक्वल टू क्या आया 2q को हमने इधर पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर किया इधर धन में था तो इधर ऋण हो गया, तो 10p इक्वल टू क्या आ गया 4 - 2q, p इक्वल टू क्या आ गया 4 - 2q बटे 10। अब हमने क्या किया भाई, इस p के मान को और छोटा किया हमने। छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, p बराबर 2 कॉमन ले लिया, 2 दूना 4 - 2q आ जाता, ठीक है, 2 कॉमन लिया था, अंदर क्या बचा 2 - q। अब 2 से हमने 10 को कैंसिल कर दिया क्योंकि गुणा में था, तो क्या हो गया ये 2q - q बटे 5, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समीकरण 3 से p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने पहले सबसे पहले समीकरण 2 नोट कर लेनी है भाई, 15p - 5q = -2। तो अब यहाँ पे देखेंगे भाई हमारे पास 15 गुणे p का मान क्या था 2 - q बटे 5, तो मैंने इसका मान रखा, तो मैंने जैसे ही 5 से 15 को काटा तो कितनी बार कटा भाई 3 बार कटा, -5q = -2 हो गया। अब 3 से मैंने 15 को काट दिया और 3 से अंदर गुणा किया तो 3 दूना 6, और 3 से मैंने q को गुणा किया तो 3q, 5q क्वेश्चन से उतर गया, -2 उतर गया भाई। अब हमने इन दोनों को ही जोड़ दिया, पहले इन दोनों को जोड़ा तो 5 ऋण 3 कितना होगा, ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8 हो गया, q सेम टू सेम आ गया भाई। 6 को हमने इधर पक्षांतर किया था, इधर धन में था तो इधर ऋण में हो गया, ऋण 8q बराबर ऋण कितना हो गया 2 ऋण 6, तो नीचे लाइन में हमने इसको जोड़ा तो क्या होगा ऋण 8q बराबर ऋण 8, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, तो q बराबर क्या होगा जो इसके गुणांक में होता है वो इसका हर बन जाता है, 8/8 बराबर q इक्वल क्या होगा 1। अब हमने लिखा भाई q का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या थी हमें पहले खास तौर पर उसे लिख लेना है। तो समीकरण 3 हमारे पास थी p बराबर 2 - q बटे 5, तो p बराबर हमने लिखा 2 - 1। अब 1 क्यों लिखा, क्योंकि q का मान हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया है, तो 2 - 1 बटे 5 हो गया, तो p बराबर कितना आ गया भाई 2 में से 1 घटा तो 1/5। अब हमने फर्स्ट स्टेप में चले आना है क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पे गए तो हमने लिखा माना था 1/x प्लस y बराबर कितना माना था p, तो हमारे पास 1/x बट्टे y बराबर p का मान कितना आया हमारे पास 1/5, 1 से 1 कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये क्या बचा हमारे पास x प्लस y बराबर 5, समीकरण नंबर बन गई 4। अब हमने ऐसे ही माना था 1/x माइनस y बराबर q, तो 1/x माइनस y बराबर q बराबर 1 आया, तो 1/1 कर दिया हमने, ठीक है। तो x माइनस y बराबर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, समीकरण नंबर 5 हो गई। समीकरण 4 और 5 को घटाने पर, समीकरण 4 और 5 को हमने घटा दिया, तो समीकरण 4 क्या थी हमारे पास x माइनस x प्लस y बराबर 5, समीकरण नंबर 4, x माइनस y बराबर 1। अब घटाने पर लिखा है, तो देखो यार मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि घटाने में हमें क्या नहीं करना है भाई, चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है। अगर करोगे भी तो भी आंसर वही आएगा, नहीं भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा। बस फर्क इतना है कि भाई हम घटाने में भी अगर चिन्ह परिवर्तित करते हैं, जोड़ में भी अगर हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो जोड़ और घटाने में अंतर क्या रहेगा भाई, ठीक है। तो हमने इसको किया एक्स आ गया और
प्लस वाई था और माइनस वाई था, तो प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो गए। इसका 5 और 6 आ गया भाई, 5 के 6 आ गए। अब x x से जुड़ गए, 2x हो गए, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, x इसका 6/2 हो गया, क्योंकि 2 इसका गुणांक था, इसके बट्टे में चले गया, तो 2 से हमने 6 को काटा तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 क्या है पहले हम उसे नोट कर लेंगे, x + y = 5, यानी x + y = 5। तो x का मान आया 3, तो मैंने x की जगह 3 लिख लिया, 3 धन y = 5 हो गया। y बराबर क्या हो गया भाई, 5 तो ऐसे ही उतर गया, ये 3 इधर गया तो इधर धन में था तो इधर क्या हो गया, ऋण हो गया, तो y बराबर आ गया 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। दैट्स योर आंसर।